हेलो ऑल, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन, जो इस मैटर अराउंड उस प्योर चैप्टर में था, जो केमिस्ट्री के चैप्टर है। तो चैप्टर 2 तो जिसमें वीडियो बनाया था मैंने, उस पर तो है ही सब कुछ चीज़ें, लेकिन मैंने जो प्रोसेस थी वो अच्छे से बताई नहीं थी, और जो आधा चैप्टर है वो प्रोसेस से भरा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ आप सबको अच्छे से पता चल जाए वो चीज़ें, इसलिए आज हम प्रोसेस पढ़ने वाले, जो पूरी 10 है। आपकी बुक में एक लाइन वाइज सबके नाम ही दिए गए हैं, जब आप पढ़ लोगे तो आप अपने मन से उसके नाम डाल दोगे, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी समझने में। तो पहला हमारा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? फिल्ट्रेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फिल्ट्रेशन नाम की चीज़ होती क्या है। यस, हम आई थिंक सबके सभी पढ़ रहे हैं हमारा क्या होता है फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मतलब हम सेपरेट करते हैं दो सब्सटेंसेस को एक दूसरे से। जैसे हमने पहले भी कुछ साइंस एक्सपेरिमेंट अगर आपने किए होंगे घर में, अगर नहीं किए होंगे तो आप करिए साइंस एक्सपेरिमेंट घर पे। पानी लीजिए, उसके अंदर सैंड डालिए, और जब जिससे आप चाय पत्ती आप निकालते हैं उसको लीजिए। चलो सैंड को छोड़ो, कोरोना चल रहा है, बाहर मत जाओ। आपके घर में चाय तो सब पीते ही होंगे, है ना? चाय पीते होंगे यार। चाय हमने उबाली, अब देखते होंगे कि जो चाय की जो लीव्स होती होगी वो फिल्टर जो सीव होती है, जैसे एक सीव होती है जिसके अंदर नेट्स होते हैं ना, छोटे छोटे नेट होते हैं। छोटे छोटे नेट की वजह से वाटर के पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं तो उस नेट से निकल जाते हैं, लेकिन टी के लीव्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो उस पर निकल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस से टी को हम लीव से, मतलब लीव्स को हम टी से अलग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आप बोल रहे हो कि इसके अंदर फिजिकल डिफरेंस क्या है, आपके एग्जाम में आ जाता है कैसे होते हैं। तो इसके अंदर फिजिकल डिफरेंस है हमारी साइज, ठीक है। अब हम दूसरे पर पढ़ते हैं अपने, जो है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। इसकी डिफाइन ये सेपरेटिंग ऑफ टू सब्सटेंस। आप बोल रहे हो कि टू सब्सटेंस क्यों ले रहे हैं, अब आप खुद ही सोचिए। टी लीव्स फ्रॉम टी मैंने आपको बताया, अब मैंने उसके अंदर सॉल्ट डालना है थोड़ा सा, और शुगर भी डालनी है थोड़ी सी। तो क्या सॉल्ट और शुगर को अलग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अच्छा चलो उसको भी छोड़ो। सैंड हमने लिया, प्लस पेबल्स लिए, प्लस वाटर लिया, ठीक है, ये तीन चीजें ली। अब मैंने फिल्टर जब किया तब क्या हुआ कि जो वाटर था वो हमारा अलग अलग हो गया, लेकिन जो सैंड और पेबल्स था वो हमारे ऊपर ही रह गया। दो सब्सटेंस को मैंने सेपरेट कर सके, इसके दो सब्सटेंस सेपरेट हो गए, वाटर सेपरेट हो गया, फिर मतलब हमारा क्या सेपरेट हो गया, हमारा ये सेपरेट और पेबल्स हमारे सेपरेट हो गए, है ना। तो हमको इससे समझ आता है सैंड और पेबल, इसलिए दो सब्सटेंस हमेशा हमारे फिल्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमको फिल्ट्रेशन चीजें पता चल गया, इसका एग्जांपल भी पता चल गया, इसकी डेफिनेशन भी पता चल गया, डेफिनेशन का मतलब भी पता चल गया, फिजिकल डिफरेंस भी पता चल गया। अब हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक सेपरेशन। आप इसको नाम देखकर ही, ये मैग्नेटिक, आप नाम देखकर ही समझ गए होंगे कि ये मैग्नेट से कुछ जुड़ा हुआ है। मैग्नेट से जुड़ा हुआ सेपरेटिंग मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। तो ये हमारी होती है जब हमको कोई मैग्नेटिक थिंग को नॉन मैग्नेटिक थिंग से अलग करनी होती है। इसका फिजिकल डिफरेंस है मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस का। उसका एग्जांपल मैंने लिया है सैंड फ्रॉम आयरन। अगर समझ लीजिए तो सैंड पढ़ लिए, ठीक है। अब ऐसे घर पर करके देखना, उसके अंदर आप जो हमारी कील आती है, कील जो हम लगाते हैं, मतलब जैसे हम लगाते हैं ऐसे करते हैं, फिर हैमर से ठोकते हैं ऐसे हम उसको, जैसे वो घुस जाए तो वो लेना, ठीक है, और उसको सैंड में डाल लेना, ठीक है। और मैग्नेट लेना, उससे खींचना, तो आप देखोगे सिर्फ जो आयरन नेल्स होंगी हमारी वो ही हमारे पास अट्रैक्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, लेकिन सैंड उधर की उधर ही रह जाएगा। तो इसकी वजह से हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग अलग कर सकते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग अलग कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल लिया, फिजिकल डिफरेंस भी है, समझ लिया हमने। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो है हमारा सब्लिमेशन। सो सब्लिमेशन क्या होता है हमारा? सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है, आपको पहले बता दूं कि हमने पहले पढ़ाई फर्स्ट चैप्टर में सब्लिमेशन मतलब सॉलिड टू गैस में नेपेथलीन बॉल देखी थी, जैसे वो अलमीरा में लगाते हैं तो वो सॉलिड से गैस में बदल जाती है। अब थोड़े दिन लोग बाद देखते हैं तो वो क्या हो जाती है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में चली जाती है, मतलब डिसअपियर हो जाती है, और पूरे जब देखते हैं, जब खोलते हैं, हमारी अलमीरा बहुत खुशबूदार हो जाती है ना। तो वैसे ही सब्लिमेशन एक प्रोसेस, इसके अंदर हम सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर सकते हैं नॉन सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट का हम दूसरा वर्ड हम बोलते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है। ये होता है इसकी स्पेलिंग VOLITILE, ठीक है। और फिर एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारा होता है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड हमारा एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, मतलब हमारा एक सब्लिमेटरी सब्सटेंस है, और सॉल्ट है। अगर जैसे मुझे बीकर है मेरे पास, उसके अंदर मैंने अमोनियम में क्लोराइड डाल दिया, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट भी है। अब आप बोल रहे हैं कि हमको इन दोनों को अलग करना है एक दूसरे से, तो कैसे करेंगे? सब्लिमेशन प्रोसेस से करेंगे। बाहर रख देना धूप में, मतलब कहीं पे भी रख देना, और फिर अपने वजह से जो अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा वो सॉल्ट से अलग हो जाएगा, और सॉल्ट हमारा उधर की उधर ही
रह जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना सॉल्ट प्लस वाटर हमको करना होता है, हमेशा वाटर उसमें गायब हो जाता है, ठीक है। कभी लेकिन कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों गायब हो जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस में, इसलिए एक और प्रोसेस बनाई गई इसके लिए, ठीक है। तो हमको समझ आ गया सब्लिमेशन टू सेपरेट सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉन सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट। इसका फिजिकल जो डिफरेंस है वो है सब्लिमेटरी थिंग्स, ठीक है। और एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट। और आप अमोनियम क्लोराइड को हटा के नेपेथिलीन बॉल भी ले सकते हैं कि नेपेथिलीन बॉल भी एक सब्लिमेटरी सब्जेक्ट सब्सटेंस ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ प्रोसेस पर। हमारी फोर्थ प्रोसेस है सेपरेटिंग फनल। आप बुक्स में लिखते जाइए अगर हमारे से हमेशा, टू सेपरेट टू इमिसिबल ऑब्जेक्ट। अब बोल रहे होंगे इमिसिबल मतलब क्या होता है? इमिसिबल जो मिक्स नहीं हो सकती, जो मिक्स कभी नहीं हो सकती, उसको हम इमिसिबल बोलते हैं। और जो इसकी फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारी इमिसिबल सब्सटेंस ही होती है। इमिसिबल एंड मिसिबल सब्सटेंस। मिसिबल मतलब क्या हो गया? जो मिक्स हो सकती है ना, इजी। तो ये हमारा सेपरेटिंग फनल होता है। एक फनल होता है ऐसा, आपने देखा होगा बीकर जैसा, और उसके अंदर हम सेपरेट कर सकते हैं दो चीजों को। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? इसका एग्जांपल क्या होगा? ऐसी दो चीजें जो कभी मिक्स नहीं होती है, वो हमारा है ऑयल प्लस वाटर। अगर आप घर पर देखना, एक मतलब एक छोटी सी बाउल लेना, ठीक है। छोटी सी बाउल लेना, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालना है, थोड़ा सा ऑयल, उसके अंदर आप थोड़ा सा वाटर भी डाल देना उसके अंदर, या वाटर के अंदर ऑयल डाल देना, कुछ भी करो एक ही बात है। तो देखोगे जो ऑयल होगा डेंस क्या होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या होती है? डेंसिटी इज हाई। ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है, फिर उसी तरह वाटर की डेंसिटी हमारे इधर लो रहती है। तो वाटर हमारे नीचे आ जाता है, मतलब वाटर कहीं जाता नहीं, वाटर अपनी स्पेसिफिक जगह पर है। लेकिन जो हमारा ऑयल होता है हमारा, उसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। घर पर देखना हो जाएगा ये। तो उसी को सेपरेटिंग फनल से हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। सेपरेटिंग फनल वो दो चीजें जिसको हम दो टू सेपरेट टू इमिसिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो मिक्स कभी नहीं हो सकती है। ना वाटर ऑयल के साथ मिक्स होगी, ना ऑयल मिक्स के साथ वाटर के साथ हो सकता है। समझ आ गया बोल रहे हो? दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं? इसके अंदर ले सकते हैं कैरोसिन प्लस वाटर। इसके अंदर भी कैरोसिन हम बोल सकते हैं एक तरह का ऑयल का ही टाइप है इसके अंदर। तो कैरोसिन भी हमारा ऊपर फ्लोट करने लगेगा, लेकिन वाटर हमारा नीचे रहेगा, क्योंकि कैरोसिन की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से। जल्दी नोट कर लीजिए, उसके हम अगले प्रोसेस पर चलते हैं, जो है हमारी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम सबको पता है होती क्या है, ये सब सबको पता है। जो हमारी होती है प्रोसेस लिक्विड टू गैस, गैस लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड हमारी कंडेंसेशन होती है। तो हमारी इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, इसके अंदर हम लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन हमारा होता है। अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं? मतलब डेफिनेशन फॉर सेपरेटिंग volatile and non-volatile substance। तो ये हमारी होती है डेफिनेशन टू सेपरेट वॉलेटाइल्स एंड नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस। उसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी होगी वॉलेटाइल सब्सटेंसेस और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसके अंदर एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर। आप बोल रहे हो कि इसके अंदर कौन सी चीज़ तो वॉलेटाइल, मतलब कौन सी चीज़ सब्लिमेट हो सकती है हमारी? तो सॉल्ट हमारी, सॉल्ट हमारा क्या होगा? सॉरी सॉल्ट नॉट, मतलब वॉलेटाइल सब्सटेंसेस एक तरीके के ऐसे सब्सटेंसेस हो सकते हैं विच विल गेट फ्लू। ऐसे सब्सटेंस जो फ्लू मतलब उड़ जाते हैं, मतलब आप ले सकते हैं यस हस्क भी एक तरीके से वॉलेटाइल सब्सटेंस ही है। मैंने क्यों बोलता सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट मतलब वॉलेटाइल ऑब्जेक्ट, इसलिए क्योंकि सब्लिमेटरी ऑब्जेक्ट भी गैस में ही फॉर्म होते हैं, गैस में ही सब्लिमेटरी सब्सटेंस भी गैस में ही कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे बाद में। और गैस मतलब क्या हो गया? हवा में। और फ्लू मतलब क्या हो गया? हवा में। तो एक ही हुआ इसका मतलब, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, मैंने जो बोला वो सही है इधर। तो सॉल्ट प्लस वाटर, तो वॉलेटाइल सब्सटेंस का एक लिख लीजिए, सब्सटेंस बाजू में ब्रैकेट में लिख लीजिए इधर, तो कभी आप पढ़ेंगे मतलब रिवीजन कीजिए आपको आ जाएगा, विच कैन बी फ्लूइड। सो सॉल्ट प्लस वाटर हमारा है, जब हम उसको सन की धूप में रखेंगे, हम इसको, ये फ्लावर लग रहा है लेकिन सन है मेरी तरफ से। ये हमारा एक बीकर मतलब एक बड़ा सा रखा है मैंने, उसके अंदर वाटर भी और सॉल्ट भी। आप खुद ही अपने घर पर करके देखना, छोटा सा लेना, छोटा अमाउंट में, और आप कुछ
घंटों बाद देखोगी तो उसमें सॉल्ट बच जाएगा कभी कभी, ठीक है, सॉल्ट हमारा बच जाएगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी दोनों सब्सटेंस उड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए एक और उन्होंने प्रोसेस बनाई जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन ज़्यादा एडवांटेजेस होती है इवेपोरेशन से। क्रिस्टलाइजेशन में अगर हम सॉल्ट वाटर को, हमको वाटर को अलग करना है सॉल्ट से, सिर्फ उसमें वाटर ही अलग होगा, सॉल्ट नहीं अलग होगा, इसलिए जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो इवेपोरेशन से ज़्यादा हमारी एडवांटेजेस होती है। अगर आपको कोई फ्रेंड बोलता है कि यार इवेपोरेशन को छोड़ के हम कौन सी मेथड और कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी मेथड? क्रिस्टलाइजेशन। अब इसका कैसे लिख सकते हैं? टू सेपरेट pure substance, sorry not pure, solid substance from impure substance। ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड हो जिनको हम इम्प्योर सब्सटेंस से अलग कर सकते हैं। सॉल्ट हमारा एक सॉलिड है, आप बोल रहे हो कि सॉल्ट कैसे सॉलिड है? सॉल्ट इसलिए सॉलिड है क्योंकि जो क्रिस्टल होते हैं सॉलिड, सॉलिड के वजह से होते हैं छोटे छोटे, है ना। अगर आप कभी उसको एक एक डब्बे में भी डालते हो तो हमेशा वो ऐसे के वैसे ही रहते हैं ना, वैसे के वैसे ही हमारे रहते हैं सॉल्ट। तो इसलिए सॉल्ट हमारे क्रिस्टल फॉर्म में होता है। समझ आ गया? सॉल्ट प्लस सॉलिड। क्रिस्टलाइजेशन हमारा ज़्यादा एडवांटेजेस है इवेपोरेशन से, इसका मैंने आपको रीज़न बता दिया, इसलिए क्योंकि कभी कभी ये पॉसिबिलिटी होती है इवेपोरेशन में जो दोनों सब्सटेंस है उड़ सकते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में से नहीं हो सकता। फिजिकल डिफरेंस क्या है इसका? फिजिकल डिफरेंस है इसके अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, इसके अंदर भी इवेपोरेशन जैसा ही वॉलेटाइल सब्सटेंस, दोनों इवेपोरेशन और इसमें दोनों का फिजिकल डिफरेंस वॉलेटाइल सब्सटेंस से होता है। अब हमारी 7th प्रोसेस पर चलते हैं हम, जो है हमारी डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन मतलब क्या होता है, इसकी हम क्या लिख सकते हैं? टू सेपरेट द प्रोसेस टू सेपरेट टू मिसिबल ऑब्जेक्ट, टू मिसिबल सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दोनों लिख सकते हैं। सब्सटेंस लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, केमिस्ट्री में ये वर्ड अच्छा लगता है मेरे। टू सेपरेट टू मिसिबल, मिसिबल मतलब जो मिक्स हो सकती है, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं हो सकती, मिसिबल दैट कैन बी मिक्स। ब्रैकेट में लिख लीजिए अगर आप कभी रिवाइज करोगे ना भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये होता है जब हमारी कोई दो चीज़ें हमेशा मिक्स हो सकती है। अब ऐसी दो चीज़ें कौन सी है? हमारी है एसीटोन, जिसको हम दूसरे वर्ड में बोलते हैं अल्कोहल, प्लस वाटर, ये दोनों हमारे मिक्स हो सकते हैं। या आप चलो अल्कोहल को छोड़ो, सिट्रस सॉरी ऑरेंज प्लस वाटर। जब आप गर्मियों में जब आपकी मम्मी बनाती है कोई वाटर के अंदर जब हमारे ऑरेंज डालते हैं तो वो वाटर उसका ऑरेंज का ले लेता है ना, ये वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑरेंज का जो होता है वो उसके अंदर घुस जाता है, ये समझ रहे हैं। सो यही होता है, दोनों मिक्स हमारे, दोनों हमारे क्या हो सकते हैं? मिक्स हो सकते हैं। तो यही हमारी डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। इनको अलग करने के लिए ऐसी दो चीज़ें जो मिसिबल ऑब्जेक्ट्स होती है उनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस हमारी यूज होती है। दूसरी हमारी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब बोलोगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, उसके बारे में एक अलग सा एक डेफिनेशन लिख देना, आपको अपने में लिख देना। टू सेपरेट टू मिसिबल ऑब्जेक्ट सब्सटेंस, अब बोल रहा हूँ सेम तो है, अब रुको, दैट हैड डिफरेंस ऑफ 25 के जो हमारा होता है वो हमारी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हो तो टेम्परेचर हमेशा के में ही होगा, आपको समझ आएगा। तो ऐसे दो सब्सटेंस जिसके अंदर जो हमारा जो डिफरेंस होता है 25 के से लेस होता है, जैसे समझ लीजिए अल्कोहल है मेरी 78 और जो मेरी वाटर है वो मेरा है सॉरी जो वाटर है मेरा वो है मेरा 25। सो 78 माइनस 25 क्या होगा? ओ सॉरी ज़्यादा हो जाएगा, क्या हम ले सकते हैं? यस 56 हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसके बीच में निकालो तो थोड़ा कम ही आएगा इनके बीच में से। तो ये जो दो सब्सटेंस जो हमारा जो दो सब्सटेंस इसका
जब हमारा टेम्परेचर 25 से कम हो उनको आप बोल रहे होंगे। फिर हम कैसे इसको कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो डिवाइसेस होते हैं अलग अलग। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसके अंदर एक कॉक आ जाता है, कॉक जो ऐसे मतलब एक जो होता है बीच में लग जाता है उसके, और उसके जो मशीन होती है सेम की सेम ही रहती है, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो कॉक होता है वो लग जाता है बीच में, यही इसका वो होता है। और डिस्टिलेशन मतलब सेम, डिस्टिलेशन में बस कॉक को हटा दो लग गया, यही है। अब वो जो इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो मेरी तरह के फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मिसिबल ऑब्जेक्ट है, मिसिबल ऑब्जेक्ट। और उसके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी और मिसिबल ऑब्जेक्ट तो है ही मेरे लिए, और साथ साथ में है टेम्परेचर, सॉरी डिफरेंस इन टेम्परेचर। मतलब डिफरेंस नहीं होगा टेम्परेचर में तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए। अब हम बढ़ते हैं अपनी 8वीं 9वीं जो हमारी क्रोमेटोग्राफी। अब थोड़ा अजीब सा लगा हुआ है नाम से, देखो क्रोमेटोग्राफी, ये क्या है क्रोमेटोग्राफी? तो क्रोमो मतलब हमारा होता है कलर, और ग्राफी मतलब होता है हमारा स्टडी। तो आप क्या समझते हैं, कलर की स्टडी इन द सेंस, यही इसका मतलब है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, टू सेपरेट कलर दैट कैन डिसॉल्व इन सेम सॉल्वेंट। ऐसे तो सब्सटेंस जो हमारे एक ही सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो सकते हैं। सॉल्यूट सॉल्वेंट हमने पढ़ा है इसी चैप्टर के अंदर, तो यही होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब आपको मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ, इसके लिए मैं कोई दो चीज़ों का एग्जांपल नहीं ले सकती, जैसे आपके घर पर ही करी, क्योंकि मैंने भी करके देखा है। एक मैंने पेपर लिया, ऐसे पेपर जो भीगे नहीं ना जल्दी से, तो उसके अंदर मैंने सबसे पहले इधर येलो कलर कर दिया, और फिर रेड कलर कर दिया, और इधर मैंने ब्लू कलर कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको मतलब तुरंत ही रख देना है, ठीक है, आपको तुरंत रख देना। उसको मैंने वाटर में डाल दिया। जब मैंने डाला ना इसको, तब मेरे को क्या पता चला कि जो येलो कलर था, येलो कलर पूरा इधर इधर तक उभर उभर के आ रहा था। पर क्या पता था येलो कलर की ज़्यादा सॉल्युबिलिटी थी हमारी, क्या थी, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी थी। तो जिसकी सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसका ही सबसे ज़्यादा हमारा सबसे ज़्यादा वही सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। तो उसके अंदर क्या सेपरेट सेम सॉल्वेंट, ये एक ही सॉल्वेंट में मिक्स हो रहे थे सब, लेकिन क्या फिजिकल डिफरेंस क्या था, सॉल्युबिलिटी। इसके अंदर ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वो ज़्यादा राइज अप होगा हमारा, ठीक है। आगे समझ, हमारा लास्ट प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। इसके अंदर आपको मेरे को जो है वो ही देना है, आपको फिजिकल प्रॉपर्टी का। उसके अंदर जो मेरा जो डिफरेंस है वो है डेंसिटी, जिसके सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी उसका होगा। जैसा हम एक बीकर है, उसके आजू बाजू मैंने कुछ लगा दिए, ऐसे ये सनफ्लावर का वो नहीं है, मैंने इसके अंदर कर्ड और वाटर, तो ये ऐसे घूमेगा 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 घूमेगा, और अपने वजह से इसके अंदर जो चीज़ें होंगी एकदम से सस्पेंड हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, जिसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा कहलाएगा। अगर आप देखेंगे मंगलयान, उसमें भी यही था, उन्होंने घुमाया घुमाया फिर एकदम से छोड़ दिया, तो एकदम से रिलीज हो गया सब कुछ। तो वैसे ही हमने इसको घुमाएंगे 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 घुमाएंगे, एकदम से स्टॉप कर देंगे, एकदम से रुक जाएगा ये, और वो मतलब क्या होगा, सस्पेंड हो जाएगा। और वैसे हमारा रॉकेट भी उसमें था। सो इधर के हमारे सबके सब जो थे सब खत्म होते हैं। ये हमारा पूरा के पूरा वीडियो 18 मिनट्स का हो गया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ समझ आया भी कि नहीं। सॉल्ट प्लस सैंड को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर है फिल्ट्रेशन, क्योंकि सैंड एक ऐसी चीज़ है जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स है। अमोनियम क्लोराइड और आयरन फीलिंग्स हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन से, क्योंकि जो इसमें आयरन फीलिंग्स है वो हमारी मैग्नेटिक होती है, इसलिए हम कर सकते हैं। और आयरन फीलिंग इज एंड मैग्नेटिक सेपरेशन, और हमारा है, और अगर आप समझ लीजिए कि मेरा जो एल्कोहल है वो 78 डिग्री का है, और एथेनॉल है वो 56 डिग्री का है, तो अगर आप इसका एक डिफरेंस निकालेंगे तो 25 किसी कम आएगा, तो मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसी तरीके से हमको सब कुछ समझ आ गया। टिल देन बाय बाय।